गुलाब में हो रहे बारिश के कारण जो समस्याएं आ रही है वो रूट डेवलपमेंट की आ रही है। आप सभी का पीके गार्डन ऑफिशियल चैनल में स्वागत करते हैं और हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी लाइव और वीडियो किया जाए आपके तक पहुंच सके। जैसे कि सभी क्षेत्र में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश हो रही है, जहां बारिश नहीं हो रही है। इसके लिए हम रूट ट्रीटमेंट करेंगे। आज रूट ट्रीटमेंट करने की बेसिक जानकारी ऑलरेडी हमारे चैनल पे पब्लिक है। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, नहीं मिल पाता है। रिमाइंडर के तौर पे उनको जो है याद दिलाने के लिए आज का वीडियो हम करने जा रहे हैं। रूट की समस्याएं होती है, रूट डेवलपमेंट नहीं होता है, पिछला लाइव में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से पत्ती भी जो है बारिश जब होती है तो जितने पुराने पत्ती हैं ये फंगस के कारण किसी कारणवश ये ब्लैक स्पॉट होकर के पत्ती गिरता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। बारिश होगा फिर धूप होगा तो इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलता है। पुरानी जो पत्ती होती है या किसी खाने के भी प्रॉब्लम को जैसे फिक्सेशन को जैसे ये सब सारी चीज़ें होती है, ठीक। अभी हम बात करते हैं कि गुलाब में रूट ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है। रूट ट्रीटमेंट हमें कब करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये हम पहले जानते हैं। रूट ट्रीटमेंट महीने में हमको कम से कम एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए या 15-15 दिन पे करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति रूट ट्रीटमेंट हर बार करते हैं बारिश आने से पहले, बारिश जाने के बाद, वो लोग ऑलरेडी जो है वो रूट ट्रीटमेंट स्पेशल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कि आपके मौसम में बारिश आने वाला है या मानसून स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। जब भी आपको मौका मिले, बारिश आपका रुका हुआ हो तो हम रूट ट्रीटमेंट करेंगे। रूट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी उपचार को हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। रूट की उपचार, रूट की भलाई के लिए, रूट की सुरक्षा के लिए, रूट की कवर के लिए, क्योंकि गुलाब में जड़ ही एक ऐसा चीज़ है जो पौधे को स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, बुखार लग जाते हैं, टाइफाइड पकड़ लेते हैं, सेम वही चीज़ गुलाब के अंदर भी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे ना उसका सरल उपाय ये है कि हम एक अच्छी क्वालिटी की फंगिसाइड ले लें। ऑयली फंगिसाइड रूट में नहीं चलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेड एमएल गोल्ड हो गया, बबिस्टीन हो गया, साफ हो गया, और इस तरह की फंगिसाइड है। और भी मार्केट में बहुत अच्छे फंगिसाइड आते हैं, बट जो रूट में गलन होता है, सड़न होता है, रूट रॉट होता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर काम करता है फंगिसाइड में तो आपका जो है वो बबिस्टीन करता है, रेड एमएल गोल्ड करता है, रोको भी काम बहुत अच्छा करता है। ये तीन ऐसे चीज़ फंगिसाइड है, दो और भी मार्केट्स में मिलते हैं। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, सिंजिंटा थोड़ा सा अच्छा बनाता है क्योंकि वो विदेश का सारा फार्मूला होता है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उसकी, तो ये सब सारी चीज़ें उस पर ज़्यादा काम करता है। अब हमको करना क्या है, हमको एक ह्यूमिक एसिड लेना है। 10 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम आप ह्यूमिक एसिड लीजिए, अच्छी क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड लीजिए। याद रखिए कई यूट्यूबर ऐसे हैं, पहले भी मेरा भी चैनल्स पे ये सारी चीज़ें बताइए, 1 ग्राम प्रति लीटर ह्यूमिक एसिड हमने देखा है कि ज़्यादा पॉट में जाने के बाद वो मीडिया को ख़राब करता है। जो ह्यूमिक एसिड बना है पॉट कल्चर के लिए नहीं बना है, ठीक है, वो खेतों के लिए बनाया गया है। माइकोराइजा ह्यूमिक एसिड पॉट कल्चर में लोग वजह का डोज जो भी देखते हैं वो डालते हैं। मैं अगले 1 साल में मैंने नोटिस किया ये सब सारी चीज़ें ये पॉट की सिंडर को जो गलाने का काम करता है। अभी इस बीच में लगभग हम 6-7 महीने से बहुत डोजेस कम कर दिए, तो ये बहुत अच्छा मेरे पौधे पे काम किया। और आप देखिएगा कम डोजेस में काम करने पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड आपके गुलाब को चाहिए होता है। अब सोचिए 1 महीने में सिर्फ 10 ग्राम, वो काम क्या करते हैं, आपके खाना जो भी फिक्सेशन होता है ना वो रूटिंग में लाने का ह्यूमिक एसिड काम करता है। रूट को एक्टिवेट करता है, कमांड देता है, ह्यूमस जनरेट करता है। और सीड वगैरह अगर जमाते हैं तो अगर नहीं जम रहा है सीड तो थोड़ी सी अगर ह्यूमिक एसिड आप एक चिटकी 1 से 2 लीटर पानी में अगर स्प्रे कर दें मीडिया पे तो लगभग 24 से 48 घंटे में वहाँ से फुटाव लेना चालू होगा, अगर बीज की क्वालिटी अच्छी हो तो। ऑन द प्रैक्टिकली हमने देखा है। और ये पिछला वीडियो में हम 2-2.5 साल पहले इस अपने चैनल पे ऑलरेडी हमने किसी एक वीडियो में बताया हुआ है। तो पहले जो डोजेज होते थे पोटेशियम ह्यूमिड इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना उसका डोजेज आपको याद रखिए 10 लीटर पानी में 10 ग्राम का काम होता है।
लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो 2 से 3 ग्राम 10 लीटर पानी में आप डालिए और कम से कम 8 ग्राम के आसपास में लोग हैं वो फंगिसाइड डाल करके एक घोल बना लीजिए, अच्छे से उसको फेंट लीजिए। और याद रखिए ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कंपनियां डाल डाल के बोतल में दिखाती हैं, शीशे के कांच के बोतल में दिखाती हैं कि तुरंत डाइल्यूट होता है। नहीं, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करना है। फंगिसाइड को घुलने में भी उतना टाइम लगता है और उसको लगातार किसी टूल के मदद से, किसी डंडे के मदद से उसको चलाते रहिए और पानी को ऊपर नीचे फेंटते रहिए ताकि वो गाज बने। और गाज बनने के बाद वो गाज को हटा करके ऊपर से देन रूट में आपको डालना है। अच्छे से, खूब अच्छे से गोल गोल जितने भी पॉट्स आपके हैं चारों तरफ ऐसे पानी डाल करके गोल में आपको बैठ करके पानी डालना है ताकि आपका मीडिया जो है अच्छा से भीजे और गीले और वाटर जो है नीचे से निकले, फुल वॉश जिसको हम लोग बोलते हैं। घट जाए आपका पानी, ज़रूर उसको फिर से आप दे दीजिए। बरसात जैसे 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए सही होता है, देखिए कि उसमें वो उतना काम कर जाता है। बारिश में रूट बहुत ख़राब नहीं होता है, बारिश के बाद जो धूप होता है वो जो है लोग समझ नहीं पाते हैं और रूट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ये हो गया रूट ट्रीटमेंट। उसके बाद से उत्कर्ष का जो है ऑलरेडी हमने पहले ही बताया है। अब तो आजकल पूरे मार्केट में जितने भी सोशल मीडिया है ये छाया हुआ है। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम लाने वाला पीके गार्डन ही है और ये ही जब से आया तब से ज़्यादा ही बवाल हो गया, ज़्यादा ट्रोलिंग हो गया। लेकिन आज जो है इसके अंदर त्रिलोक के स्वामी जो है दिख गए। जब हम बताए थे तो ये सबसे ख़राब आइटम होता था, आज जो है पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश इसके अंदर दिख रहे हैं। पहले नहीं दिखते थे, अब दिख रहे हैं क्योंकि पीके गार्डन फर्स्ट टाइम बताया था तो ये ख़राब था। अब जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने गुलाब उगाने वाले हैं ये चोरी छुपे सब डालते थे। जैसे मैंने इसको बताया उसके बाद से जो ये सीक्रेट बाहर आ गया तो अब सभी लोग बताना चालू कर दिए। 5 ग्राम इसका डोज है, महीने में एक बार। 15-15 दिन पे छोटे पौधे हैं तो 2 बार आप दे सकते हैं, बट महीने में एक बार जो है इसका जो है ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल करने का प्रोसेस भी एक आपको हम क्लियर कर दें, ये कोई नहीं बताया है, ठीक। कम से कम फंगिसाइड और पेस्टिसाइड 10 दिन तक इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, ये जो बना है ये इली जो है एसिड इसके अंदर बहुत सारे चीज़ के एसिड पड़े हुए इसके अंदर। गाय के गौमूत्र भी बताया जाता है कि डाला गया है। अब कितनी सब प्रकार के एसिड है ये तो खैर कंपनी भी नहीं बताती है, ठीक है। इसके अंदर भरपूर एसिड का मात्रा पाया जाता है, ठीक। ये फंगिसाइड पेस्टिसाइड इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, ध्यान दे करके कीजिएगा। इसका कोशिश कीजिए कि छोटा पैक ही मंगाइए, ठीक है ना। इसका छोटा पैक मंगाने से फ़ायदा ये रहेगा कि इसके अंदर जो अगर आप महीना 2 महीना यूज़ करके इसको रखते हैं लगभग, तो ये जो है जम जाता है। इसकी लिक्विड पदार्थ जो है ना वो थोड़ी सी काम करना बंद कर देता है। तो कृपया करके 250 ml के आसपास में इसका मंगाइए या आधा ml 500 ml मंगा करके और इसको यूज़ करके और शटडाउन में इसको ख़त्म कर दीजिए। जब महीना 2 महीने के अंदर इसको ख़त्म हो उतना ही मंगाइए। 5 ml पर लीटर का इसका डोज है, लेकिन आप सेफ मूड को ध्यान में रखते हुए आप 3 ml पर लीटर महीने में एक बार इसको देना है। फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का 10 दिन का लगभग गैप होनी चाहिए। मीडिया में ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या माइकोराइजा जो भी कुछ है, क्योंकि हाईली केमिकल्स है। इसका पीएच बहुत एसिडिक फॉर्म में नहीं है, अल्कलाइन फॉर्म में है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इसको काम कराने का जो तरीका होता है वो कोई बताता नहीं कि कैसे ये काम करता है। इसको देने के बाद हमें दूसरे दिन से NPK 1261 का ट्रीटमेंट करना होता है तो ये काम करता है, वरना ये काम नहीं करता। ये भी कोई नहीं बताता है। कॉपी तो हर एक चीज़ किया जाता है पीके गार्डन का, बट प्रोसेस सारा चीज़ नहीं बताया जाता है। और कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो 1261 के अलावा काम भी नहीं करता है। ये भी एक सीक्रेटी तौर पे देखा जाता है और हम ये चीज़ मैंने डायग्नोस किया हुआ है, देन मैं ओपनली कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बताया जाए, कॉपी तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें होती है ना वो चीज़ें नहीं बताई जाती है। ये 1261 के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद आप 1340 सोचेंगे डाल दें, कुछ भी ये कर ले, तो ये ज़्यादातर 1261 पे ये सुनता है और सुना भी है। ये चीज़ें हैं तो इसको जो है ट्रीटमेंट करना रहता है और ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देना होता है। और इससे पीएच भी बहुत अप डाउन होता है। जैसे 1261 आप 2-3-4 बार देंगे, उसके बाद से आपका सारा प्रोसेस
नॉर्मल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। पहले तो पत्ता पूरा एकदम लाइट वेट में पीला हो जाएगा, उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें जो है एक नॉर्मल वे पे आने लगेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी बहुत बड़ा योगदान है रूट ना बनने के कारण। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट महीने में 1 से 2 बार ज़रूर आप रेक्सोलिन CSK का इस्तेमाल करें, या एरिस कंपनी का जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। डोज जो है 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से होता है, स्प्रे करते हैं। ड्रिंक्स भी चाहें तो आप कर सकते हैं, गैप अपना मेंटेन कर लीजिएगा। ये चीज़ है रूट ट्रीटमेंट का। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, इसको करने के बाद आप ध्यान रखिए, पौधे में ब्लैक स्पॉट, पत्ता गिरना, गंजापन हो जाना, ये आपका अगस्त का जो पहला वीक जो भी चल रहा है, लगभग ये सारी समस्याएं होती रहती है। तो इसको आपको ध्यान में रख कर के रूट ट्रीटमेंट पे विशेष फोकस करना है अगले सितंबर तक। आपको क्यों करना है, लोग गलती क्या करते हैं, बारिश में बहुत अच्छा प्लांट उठता है, खूब कली, जो भी देखेंगे छोटे छोटे में कली दिखेगा, लोगों का ध्यान क्या रहता है, वो ध्यान उस पर रूट से हट जाता है। लोग ऑफिस में काम करते हैं, आते हैं, कुछ ना कुछ उठा करके दे देते हैं। ये अक्सर लोगों का माइंडसेट ये होता है, दिन भर पौधे से दूरी रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो सब सारी चीज़ें आते हैं और वो सारा चीज़ पूरा उसके अंदर डालना चाहिए बायोबीटर और डाल देते हैं वो 1261। यही समस्याएं होती हैं। तो एक बार डायग्नोस करिए पौधे के अंदर कि क्या कह रहा है। बारिश के अंदर रूट बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, ये सत्य है, लेकिन रूट को बचाना आपका कर्तव्य है और आज का वीडियो इसीलिए लाया गया है। हम आपको एक बात क्लियर कर दें, सितंबर से पहले रूट की ग्रोथ पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, पत्ते पे ध्यान दीजिए। कली जो है, जो पौधा में कली खिल जाए, देखिए कि वो सड़े ना बारिश के पानी से, नहीं तो उस कली को काट के सडनली हटा दीजिए अगर मौसम और बारिश आने वाला है और आता है। और जितने भी पुराने पत्ते हैं, फंगस लगने का रूट में सबसे बड़ा कारण है कि पत्ती गिरती है, लोग छोड़ देते हैं। सफाई पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। इस मौसम में फंगस बहुत जल्दी पनपता है रूट में, ये पत्ती के कारण होता है। जो भी पत्ता उसको हिला दीजिए, गिर जाए उसको उठा करके कहीं साइड फेंक दीजिए पॉलीथिन में डाल करके, ये चीज़ है। कई लोग हमसे पूछ रहे थे सर रिपोर्ट कर सकते हैं गुलाब को कि नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्लियर कर दें, जहाँ बारिश अभी देखिए कि बहुत मिल्ड बारिश अभी हो रही है, तो आप रिपोर्ट चाहें तो कर सकते हैं शाम के समय में। हमने पहले ही 1 जुलाई को ही हमने रिपोर्ट सारा पौधा कर दिया था, देन वीडियो भी बहुत सारे मैंने दिया है। कई लोग रूट बोल रहे हैं कि सर हम रूट कट कर दे, क्या आप क्लियर कर दे। 10% नीचे से रूट जो है ढीला करके पौधे को कोई गमला अगर चेंज करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मौसम टेम्परेचर ये आपके हाथ में है। किसी यूट्यूबर के कहने से मत पड़िएगा, जो करना था हम पहले ही करके दिखा चुके हैं। ठीक, हो सकता है समय का अभाव हो तो आप अपना समय देख लीजिए, लेकिन याद रखिए कि अगर आप अभी रिपोर्ट करते हैं तो सितंबर में जो टॉप ड्रेसिंग वगैरह होता है ये नहीं होगा, खासकर नॉर्थ में। अपना वेदर क्लाइमेट देख करके सारी चीज़ करिए, और जो भी रिपोर्ट होता है पानी को थोड़ा सा शॉर्ट कीजिएगा। करना चाहते जो कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, पानी को थोड़ी शॉर्ट कीजिएगा और रूट ट्रीटमेंट पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए ताकि पौधा आपका उठे। ठीक, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।